दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धन परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के महत्व के बारे में। कार्तिक मास के स्नान के नियम क्या हैं, स्नान करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब स्नान करें, तुलसी पूजा कैसे करें, सारी जानकारी कार्तिक मास से संबंधित इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। दोस्तों, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि कार्तिक मास का महत्व भगवान विष्णु जैसे ही श्रेष्ठ है। कार्तिक मास में किए गए स्नान दान कई गुना होकर पुनः फल प्राप्त कराता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो हम पूरे वर्ष भर जप करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो मात्र कार्तिक मास में किए जाने पे उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कार्तिक मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक पसंद है, इसलिए इस महीने में श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस माह में जप तप करना, दीपदान करना, गंगा स्नान बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर व्यक्ति कार्तिक स्नान सुबह में नहीं कर सकता, सुबह स्नान करने में असमर्थ है, तो क्या करे, उसे भी कार्तिक मास का फल प्राप्त हो, कौन सा ऐसा उपाय करे। तो देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप असमर्थ है, बीमार है, लाचार है तो सुबह में ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर ये सब आप नहीं करते हैं तो अच्छी सोच रखें और दान पुण्य करें, लोगों की मदद करें, दीप दान करें, तब भी व्रत का संपूर्ण फल स्नान का प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे कार्य हैं, नियम हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे वृक्ष के मतलब किसी धार्मिक स्थानों पे दीप दान करना, और बहुत सारे पुण्य कार्य हैं। कार्तिक स्नान तरीके से नहीं किया जाता है, मतलब ऐसे नहीं किया जाता है कि आप बीमार लाचार हैं तब भी करें। दोस्तों, अश्विन मास के एकादशी से शुरू किया जाता है यह स्नान, यानी कार्तिक मास के 4 दिन पहले से ही कार्तिक महास्नान शुरू किया जाता है, या फिर शरद पूर्णिमा से स्नान प्रारंभ किया जाता है। और जिस दिन शरद पूर्णिमा का प्रारंभ हो उसी दिन से कार्तिक स्नान का प्रारंभ होता है। तो 17 अक्टूबर से कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ होगा और 15 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान किया जाएगा, इसका समापन किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर कार्तिक मास का स्नान का संकल्प ले रहे हैं तो सुबह जल्दी उठना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान किया जाता है कार्तिक मास में। कई लोगों का प्रश्न है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है। तो देखिए, सूर्य निकलने के 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। 6:30 बजे से सूर्योदय का समय होता है, तो 4:30 बजे से 5 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको जल्दी उठना होगा, घर में झाड़ू लगा के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा साफ सफाई करेंगे तो समय नहीं है आपके पास, क्योंकि 4 बजे उठेंगे, झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो नॉर्मली ढंग से आप झाड़ू लगा लीजिए, बिल्कुल साधारण सुबह, क्योंकि बासी घर में पूजा नहीं किया जाता, इसलिए झाड़ू लगा के ही नित्य क्रिया से निवृत्त हों। सुबह उठें, झाड़ू लगाएं, नित्य क्रिया से निवृत्त हों, उसके बाद स्नान करें। दोस्तों, स्नान करते वक्त यह ध्यान रखें कि स्नान वाले जल में गंगा जल जरूर मिश्रण करें, क्योंकि शास्त्रों में मान्यता है कि कार्तिक स्नान किसी नदी और सरोवर में करना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को नदी संभव नहीं है, तो आप गंगा जल अवश्य मिश्रण कर लें। स्नान के बाद सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। आंवले वृक्ष है, केले का वृक्ष है, विष्णु वास करते हैं तो उनका भी पूजा करना चाहिए। अगर नहीं किसी वृक्ष का पूजा करते हैं तो तुलसी पूजा तो अवश्य करें, गंगा स्नान करें, मिश्रित जल से स्नान करें और तुलसी का पूजा करें। सूर्योदय के समय सूर्य को देखते हुए जल अर्पित करें। प्रतिदिन नियम पूर्वक यह पूरे महीने भर करना है। कार्तिक मास में आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो बहुत लोगों का प्रश्न है कि पूजा कितने बजे तक संपूर्ण होना चाहिए। तो देखिए, आप स्नान ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, तुलसी पूजा कर लीजिए, सूर्य देव को दर्शन करते हुए जल अर्पित कर लीजिए। फिर आपको जैसा समय है वैसे ही आप पूजा करिए, कोई समय का प्रतिबंध नहीं है। मात्र तुलसी पूजा और सूर्य पूजा का इसमें ज़्यादा महत्व है।
सूर्योदय के बाद श्री हरि विष्णु का ध्यान अवश्य करें, पूजा करें माँ लक्ष्मी माता का। आप इसके बाद कितने माला जप करते हैं, किस किस भगवान का पूजा करते हैं, हनुमान जी मतलब शिव जी, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने बजे तक पूजा को संपन्न करते हैं। अगर सुबह स्नान नहीं कर पाते हैं, तो व्रत नहीं कर पाते हैं, तो दीपदान अवश्य करें। और दीपदान से ही बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो सूर्योदय इसके पहले दीपदान कर सकते हैं। सूर्योदय के पहले सुबह में एक तुलसी को दीपदान कर लीजिए और शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी के वृक्ष को अवश्य दिखाइए, दीपक आरती करिए। मतलब मुख्य द्वार पर भी दीपदान करें, पूजा घर में भगवान के पास करें। मतलब पवित्र जगहों पे, जैसे गंगा का तट है, पीपल का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, मुख्य द्वार है, तो दीपदान करें। मंदिर में, अगर घर के पास कोई मंदिर है तो वहाँ भी दीपदान अवश्य करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है मंदिर में दीपदान करने का कार्तिक मास में। तो दोस्तों, शास्त्रों की मान्यता है कि कार्तिक मास में दीपदान से आपके जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाएगा, सुखमय जीवन होता है। बहुत परेशानियों से घिरे हैं तो कार्तिक मास में पवित्र स्थानों, वृक्षों के पास दीपदान करने से हमें परेशानियों से निकलने का रास्ता मिल जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो पूरे कार्तिक मास भर दीपदान का नियम सबको अपनाना चाहिए। बहुत ही आसान एवं पुण्यकारी है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कार्तिक मास में किसी असहाय का मदद करते हैं तो कई गुना अनंत फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न है कि कार्तिक मास में स्नान करने के साथ व्रत भी रखना होगा। तो देखिए, स्नान एक अलग नियम है, व्रत अलग नियम है। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्नान करते हैं तो व्रत रखें। अगर कार्तिक मास में व्रत रखना चाहते हैं तो आपके साथ बहुत सारे नियम जुड़ जाएंगे। जैसे महत्वपूर्ण स्नान तो है ही, सुबह स्नान 4 बजे तक करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। उसके साथ ही भूमि पे शयन करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, बहुत सारी चीज़ों खाने में त्याग करना होगा, एक टाइम शाम को भोजन करना होगा, और क्रोध नहीं करना होगा, कम बोलना होगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करना होगा। इस नियम का मतलब निंदा चुगली तो किसी को नहीं करना चाहिए, किसी भी दिन व्रत हो या ना हो। लेकिन जो लोग कार्तिक मास में व्रत रखते हैं तो इस नियम का पालन उनको अवश्य करना होगा। तो इस बात का अवश्य आप ध्यान रखें। मात्र पूरे कार्तिक मास में सुबह स्नान कर लेते हैं, तुलसी वृक्ष की खूब मन से पूजा करते हैं और सूर्य को दर्शन करते हुए, सूर्य का मतलब दर्शन करते हुए उनको अर्घ्य देते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो आपके बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपकी इच्छा पूर्ण होती है और कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। हाँ, एक बात स्नान करने वाले ध्यान रखें कि लहसुन प्याज का सेवन हो सके तो वर्जित कर दें, क्योंकि कार्तिक मास में लहसुन प्याज वर्जित है। बहुत पावन महीना है, यह श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का अति प्रिय महीना है। तो अगर आप श्री हरि विष्णु के अगर भक्त हैं तो आप लहसुन प्याज का त्याग कर दें। विष्णु का मतलब भगवान विष्णु का ध्यान रखें। बहुत पुण्यकारी है कार्तिक मास का स्नान और बहुत ही चमत्कारी है। इसका अवश्य आप लोग पालन करें और इससे बहुत सारे पुण्य फल प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगले